वर्ष का सबसे बड़ा मास फाल्गुन मास, जो रंगोत्सव मास, वसंतमय मास कहलाता है। और ऐसे होली पर्व के इस मास में विशेष रूप से दो ग्रहण नियोजित हैं और प्रत्येक सांसारिक मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ पर्व महाशिवरात्रि सूर्य ग्रहण से युक्त है। शिवरात्रि संपन्न करने का भाव चिंतन यही रहता है, क्योंकि सृष्टि में भगवान शिव और माता गौरी की परिणय जोड़ी को, विवाहिक जोड़ी को अक्षुण माना गया है। इसीलिए बालक बालिका, स्त्री पुरुष, वृद्ध, प्रत्येक सांसारिक मनुष्य सनातन धर्म को मानने वाला भगवान शिव और माता गौरी लक्ष्मी की अवश्य आराधना करते हैं, जिससे कि उनके जीवन में शिवत्व स्वरूप में महामृत्युंजय स्थितियों का विस्तार हो, अर्थात जो भी दुख, कष्ट, पीड़ा रूपी, मृत्यु रूपी स्थितियां हैं वे समाप्त हो सके और गौरी स्वरूप में जीवन की अंधकार में कालिमा युक्त विषमताएं समाप्त हो सके और जीवन लक्ष्मी आबद्ध हो सके। अर्थात जो भी जीवन में हमारे लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, उनको हम सुश्रेष्ठता से प्राप्त कर सके। क्या क्या उद्देश्य, लक्ष्य होते हैं? स्वास्थ्य मन अच्छा रहे, शरीर निरोग में रहे, परिवार में पति पत्नी में प्रेम सामंजस्य की वृद्धि होती रहे, संतान सुख की वृद्धि हो, कार्य व्यापार रोजगार धन लक्ष्मी की वृद्धि हो, भू भवन की प्राप्ति हो, सतायु जीवन की प्राप्ति हो। ये हमारे लक्ष्मी के स्वरूप है। और उसके साथ भी यश, सम्मान, वैभव, मित्र, सहयोगी, ये भी हमारे लक्ष्मी के स्वरूप है। ये हमारी कामना रहती है और ये कामना पूर्ति में सहायक हमारे भगवान सदाशिव महादेव और उनका परिवार रहता है। जैसे कि भगवान शिव कहा जाता है कि उनका न तो आदि है न कोई अंत है, और माता गौरी जो कि धन प्रदाता स्वरूप में है, भगवान गणपति जो शुभ कार्यों को प्रेरित करते हैं और उसमें जो भी विघ्न बाधा मिलती है ईश्वर की उपासना से, भगवान के जैसा जैसा विधान है उसके अनुसार करने से हमें प्राप्त होती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की सीमा होती है, एक लिमिटेशन होती है, उसके बाद में उसे अपने इष्ट का, अपने परमेश्वर का, अपने भगवान का
एक वर्चस्व, एक आत्मीय भाव होना परम आवश्यक रहता है। तब ही वह जीवन में सही रूप से अभिवृद्धि को प्राप्त होता है। जिस तरह से अकेला मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, सृष्टि में भी, परिवार में वृद्धि करना हो, संतान वृद्धि करना हो, तो अकेले पुरुष कहेंगे मैं कहूँगी नहीं, मैं खुद ही अपना संतान वृद्धि कर सकता हूँ, संतान प्राप्ति कर सकता हूँ, संभव नहीं है। मुझे साथ में अपनी पत्नी का योग भाव चाहिए, मुझे अच्छा नौकरी है, व्यापार करना है, अच्छी एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए। शिक्षा के लिए अच्छा मुझे विद्यालय, स्कूल की प्राप्ति हो, और साथ साथ अच्छी एजुकेशन, शिक्षा भी ले सको, माता सरस्वती के वरद हस्त की चेतना की भी प्राप्ति हो। नौकरी प्राप्ति के लिए जहाँ भी मैं नौकरी व्यवसाय करूँ या बिजनेस करूँ, तो मेरे साथ ग्राहकों का अच्छा संपर्क होना चाहिए। अर्थात जीवन में निरंतर निरंतर योग में भाव होना परम आवश्यक है। बिना योग के जीवन में कुछ भी सुश्रेष्ठता से हम युक्त नहीं हो सकते हैं। हाथ जोड़ लेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सची पुंद्रा भ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन् महागणाधिपति नमः। संकल्पम कुर्यात, सीधा कीजिए, इस तरह से आह्वान कीजिए कि हमारे हाथ में वरुण देवता, जल देवता है, और कोई भी हमारी कामना इच्छा होती है, शुभ कार्य की वृद्धि के लिए, उसके पूर्णता के लिए जल को हाथ में रखकर संकल्प ग्रहण किया जाता है। अर्थात मेरी कामना इच्छाएं, मेरा संकल्प पूर्ण हो सके। ओम विष्णु 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 श्रीमन भगवतो महापुरुषस्यम विष्णुराज्ञां वर्तमानस्यम नित्य प्राणेशि श्वेतवारा कल्पे अष्टाविंतिते में कलयुगे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे संवत 2082 माघ मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्यां तिथो शुभ दिवसे रविवासरे औरंगाबाद क्षेत्रे बिहार क्षेत्रे भारतवर्षे निखिल गोत्र उत्पदे पूर्णतः सदगुरुदेव शरणाय कमलाय बिंदे दीक्षाम धारयामी। अपने जो भी कुल देवता हो, अपना इष्ट हो, आपका सदगुरुदेव हो, उसके नाम का उच्चारण कीजिए, अपने माता पिता के नाम का उच्चारण कीजिए, पति पत्नी का नाम बोलिए और संतान का नाम बोलिए। पूर्ण आरोग्यता प्राप्यर्थम अखंड सावित्री सुहाग सौभाग्यवती चैतन्यता प्राप्यर्थम पुत्र पौत्र कुल वंश वर्धि शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान सरस्वती ज्ञान बुद्धि सुसंस्कार आज्ञा पालन शक्ति वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम कार्य व्यापार रोजगार धन लक्ष्मी वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम पति शतायु अखंड सुहाग सावित्री सौभाग्यवती चैतन्यता प्राप्यर्थम महाकाल महामृत्युंजय जीवन प्राप्ति वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क ने ही। अब बोलिए, तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंतय मम चिंतय तम आज्ञा सजीवन परिपालना। अब जो मन में इच्छा कामना हो, वजन धारण करते हुए जल को छोड़ देंगे। आपको एक दिया होगा, धागा दिया होगा, उसको गांठ पकड़ लो और दोनों हाथों अंगुलियों में डाल दो और लास्ट अंगुली में डाल दो। हो गया, उलझ गया धागा, उलझ गया।
तो जीवन के सुलझे देखा से लो, ये लो नया धागा ले लो, हो गया ठीक है। दोनों अंगूठे में डाल दो, लास्ट अंगूठे में डाल दो, हाथ ऊंचे कर दो। ओम इज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरुषाद आयुष्यम अग्रिम परति मुंजम शुभ्रम इज्ञोपवीतम बल मत्स्यपति गश्यम। ओम शांति रसोम पुष्टि रसोम तुष्टि रसोम वर्धि रसो अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवमस्तु शिव कर्मास्तु कर्म छंद। ओम भगवती का तेज प्रताम, भगवती माहेश्वरी प्रताम, भगवती रिद्धि कर प्रताम, भगवती वर्धि कर प्रताम, भगवती पुष्टि कर प्रताम। ओम सूर्य ज्योतिधार्यमी, ओम चंद्र ज्योतिधार्यमी, ओम भौमस ज्योतिधार्यमी, बुद्धस ज्योतिधार्यमी, ओम गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धार्यमी, ओम शुक्र ज्योतिर्धार्यमी, छाया राहु केतु यज्ञोपवीतम यज्ञ पुरुषम ज्योतिर्धार्यमी। गले माला की तरह धारण कर दो। इसमें 3 धागे होते हैं, अर्थात 3 तरह के जीवन में मेरे पास में ऋण है, कर्जे हैं, उनको उतारने की मैं एक आर्य संस्कृति के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से यह संकल्प लेता हूँ कि मेरे ऊपर जो भी मेरे गुरु का, मेरे इष्ट का, मेरे भगवान का ऋण है, सुंदर देह प्राप्त हुई है, भगवान की कृपा से तो प्राप्त हुई है। माता पिता ने एक चेतना प्रदान की है, उन्होंने मेरे जीवन में निरंतर वृद्धि के लिए अपना खून पसीना बहाया है, कितना मुझे एक मजबूत और चैतन्यता प्रदान की है, माता पिता का ऋण। और दूसरा होता है अपने गुरु का ऋण, जो हमें ज्ञान प्रदान करता है। उस ज्ञान के माध्यम से हम निरंतर जीवन में सुश्रेष्ठता की ओर अग्रसर होते हैं। ये तीनों ऋण हमें जीवन में बराबर संकल्प भाव से उतारने की क्रिया करनी चाहिए। हाथ खोलेंगे। ओम सुमुक्षते दंतस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरसं विक्टो विगन्नासो विनायकं धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननम द्वादश नामानि पठे शृणान्नपि विद्यारंभे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चे विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरम पुंस्तं सुरासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपत्ये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि तदे लग्नं सिताराबलं चंद्रबलं विद्याबलं देवबलं लक्ष्मीपतेश्रामिं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयम् येषाम् इन्दीवर्ष्यामो यत्र योगेश्वर मूर्तिधरा नितिर्मतिम् अनन्या समाजना परिपास्ते तेषां नित्यानां भोक्तानां क्षोभाम्यम् स्मृते सकल कल्याणम पादम यत्र जायते पुरुषम तमंजम नित्य वजाने हरिम सर्वेश्राम कार्येशोत्र स्त्री उन्नेश्राम देवामली संतुलम सिद्धिम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य निर्विघ्नम कुंदे सरकार सरदान। ओम गणत्वाम गणपति को हवामहे प्रिय प्रियपति को हवामहे निधि निधिर पति को हवामहे वैश्वमम आहम जानी गर्धम्माम तम जाशी गर्धम। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानति कसंसु भद्रिकाम काम्पिल्यवासिं सुशांतिर्भवतो ध्याय नित्यम महिषम चारुचंद्ररत्न कल्पो ज्वालांगम विश्ववान्य विश्ववन्य निखिल भैरम पंचवर्त नेत्रम जागृयम। ओम नमो संवाय च शंकराय च मस्कराय च शिवाय च शिवतराय च। पूर्णतम गुरु प्रार्थना कुर्यात, आत्मिक भाव से गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। तमेव माता च पिता तमेव
तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देव। बोले ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे अखंड सौभाग्य लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे अखंड सौभाग्य लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे अखंड सौभाग्य लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं श्रीं मम ग्रहे अखंड सौभाग्य लक्ष्मी आगम नमः। और हाथों का आज्ञा चक्र में हृदय पे स्पर्श करा दो। हाथ खोल देंगे आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए। ओम स्वस्ति न इन्दुर सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न सविश्रेणी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु परग्रस्वा मरुत प्रसन्न मातरम शुभम व्यावानो विथेषु जगमय अग्नि जिह्वा मनव सूचक्षु विश्वे नो देवांसागमन्य भद्रत कर्णे शृणुयाम देव हितं विदायुं शतमिन्नु शर्दो यन्ति देवां यत्रां न सक्रां जरसं पुत्रा सोयत्र पितरो भवन्ति मानुमध्यावृतायगन्तो अदिति धोर्दिन्तिरन्तिक्ष माता स पिता स पुत्र विश्वे देवादिति पंचजनादिति जातमदिति नित्यं द्यौ मम शिष्यग्रे सर्व सुख सौभाग्यता प्राप्यर्थम आरोग्यता प्राप्यर्थम संतान कुल वंश वृद्धि शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम कार्य व्यापार रोजगार धन वैभव यश लक्ष्मी प्राप्ति वृद्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम अखंड शांति स्वाग सौभाग्यवती चैतन्यता प्राप्यर्थम अनुकामना इच्छा पूर्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम महाकाल महामृत्युंजय सतायु सुखदा प्राप्ति वर्णी चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही पुनः आशीर्वचनों का आज्ञा चक्र से हृदय पे स्पर्श करा दो। जो भी ईश्वरी वंदना के शब्द होते हैं गुरु के शब्द होते हैं उसे आज्ञा चक्र पे अर्थात निरंतर मेरा मस्तिष्क बराबर सक्रिय और क्रियाशील रहे। मस्तिष्क क्रियाशील और सक्रिय रहता है तो शरीर हमेशा एक्टिव रहता है। सब कुछ मस्तिष्क में ही उत्पन्न होता है। कुविचार शुद्ध विचार अच्छी भावनाएं बुरी भावनाएं सब कुछ बुद्धि में ही अर्पित होती है। वह बुद्धि को बुद्धि की ओर अग्रसर कर रही है या सदबुद्धि की ओर अग्रसर कर रही है उसका परिणाम हमें उसी स्वरूप में प्राप्त होता है। इसलिए आरती भी ग्रहण करते हैं तो दोनों अग्नि का स्पर्श करते हुए आगे चक्र में हृदय में स्पर्श किया जाता है कि निरंतर हृदय मेरा चैतन्य और क्रियाशील रहे। प्रसाद भी ग्रहण करते हैं तो आगे चक्र में हृदय में स्पर्श लगा के फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। शरणावती में ऐसे ही ग्रहण किया जाता है। तो जैसे जैसे भावना चिंतन से हम अपने इष्ट की अभ्यर्थ आराधना करते हैं उसी भावना चिंतन से हमें उसकी प्राप्ति होती है। और हम निरंतर आस्तिक भाव से अगर क्रिया करते हैं तो जीवन में आशाओं की सुखों की वृद्धि होती है। और नास्तिक भाव का हमारा चिंतन भाव होता है
तो जीवन में विनाश में स्थितियों की निरंतर वृद्धि बनी रहती है। इसलिए निरंतर नास्तिक क्रियाओं का नाश हो सके और अच्छे भावना विचार, ये हमारे पूजा मंत्र जाप साधना, ये जो भी व्रत त्योहार, ये जो मुख्य पर्व क्यों मनाए जाते हैं, जिससे जीवन में नूतनता बनी रहती है। नहीं तो ये पर्व त्योहार नहीं होगा। भाई जैसे अभी वसंत पंचमी हमने संपन्न किया, तो ये 4 दिन बाद में हम होली का पर्व, महाशिवरात्रि पर्व संपन्न करेंगे, 15 दिन बाद में होली पर्व संपन्न करेंगे। ये उत्साह बना रहता है कि अभी महाशिवरात्रि पर्व आ रहा है, तो मुझे इस आनंद भाव से भगवान शिव के अभ्यर्थ आराधना करनी है, जलाभिषेक करना है, पंचद्रव्य से अभिषेक करना है, ये चिंतन रहता है। ये ग्रहण काल आ रहा है तो मुझे अमुक अमुक मंत्र जाप करना है। ग्रहण काल में कहते हैं कि मंत्र जाप करने से उसका कोटि गुना शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। शुभ समय होता है, इसलिए जीवन में आनंद की प्राप्ति। होली आपने इससे पहले 50 बार होली बताई होंगी, और तो हर बार उत्साह रहता है कि होली पर्व में मैं भी रंगों से सरोबार कर सकूं, मैं खुद भी रंगों से सरोबार हो सकूं। दीपावली पर्व है, करवा चतुर्थी पर्व है, तीज का पर्व है, इस संपन्न करने का भाव से तो ये है जीवन निरंतर एक नूतनता नवीनता बनी रहे, जीवन हमारा बोझ में नहीं रहे, जीवन भार स्वरूप नहीं रहे। क्या वही रूटीन कोलों के बैल की तरह चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाया पिया सो गए, बच्चे पैदा कर दिए, खत्म हो गए, और जीवन नहीं है। बस पशु जीवन है, पशु भी ऐसे ही कर रहे हैं, छोटे छोटे जीव जंतु भी ऐसे ही करते हैं। जो जीव जंतु पैदा होते हैं और उनके संतान उत्पन्न होती है, फिर समय आते हैं मर जाते हैं। हमारे भी स्थिति वही है, और हम कुछ देवत्व शक्तियों से युक्त है। उन शक्तियों का हमें आभास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, और उसे जीवन में कैसे उतारने की क्रिया होनी चाहिए, तब हमें उसका हमें देवत्व स्वरूप सुख स्थितियों की प्राप्ति होती है। और जीवन में उतारने की क्रिया नहीं करेंगे तो फिर हमें जीवन में सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी? तब तो जीवन में निरंतर अभाव तकलीफ बाधाएं बनी रहेंगी। अभाव तकलीफ आती इसलिए कि आपकी बुद्धि की परीक्षा ले रही है वह, आपकी बुद्धि कितनी चैतन्य जागृत है, उन कैसे तकलीफों को आप उसको पार कर सकते हैं। अभाव तकलीफ बाधाएं अड़चने कष्ट पीड़ा इसलिए आती है कि आप में वो क्षमता है तो मैं अभाव तकलीफ बाधाओं का समाप्त कर सकता हूँ। उसके माध्यम से आपके अंदर एक ऊर्जा की वृद्धि होती है, ताकत की वृद्धि होती है, चेतना की वृद्धि होती है, और हमारे अंदर एक सोच विचार में एक प्रगाढ़ता आती है। इसलिए कोई भी अभाव तकलीफ बाधाएं आए, कष्ट पड़े, घबराना चाहिए। घबराने से कोई अभाव तकलीफ बाधाएं खत्म नहीं होती है, उसका विचिंतन करना चाहिए। शांत भाव से चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से एक सन्मान की प्राप्ति हो जाती है। आप शांत चिंतन भाव से कभी वाहन चलाते हैं तो कैसे आराम से अपने मंजिल तक, अपने घर तक पहुंच जाते हैं। हड़बड़ी पे चलाते हैं तो क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक उसी तरह से जीवन में भी ऐसा ही है। जीवन में भी अच्छी स्थिति को प्राप्त करने के शांत भाव से एक चिंतन करना चाहिए, लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए। कहते हैं ना, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मों में मजबूती होनी चाहिए, कर्मों में दृढ़ता होनी चाहिए। मुझे ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना है, मेरे कदम में ऐसे डगमगा नहीं चाहिए, अर्थात जीवन में मेरे डगमगाहट नहीं होनी चाहिए। मुझे अपने लक्ष्यों को मजबूती से प्राप्त करने में मुझे पाँवों में एक मजबूती होनी चाहिए, जिससे मैं निरंतर सक्रिय और क्रियाशील रह सकूं। इच्छा के बाद ऊंची ऊंची सोच लेते हैं और उससे पूर्ण हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर संकल्प शक्ति का भाव है। यही एक चिंतन है कि बस बिना कुछ मेहनत किए हमें प्राप्त हो जाए। बिना मेहनत किए तो हम खुद भी संसार में नहीं आए, माता पिता ने मेहनत किया तब हम संसार में आए। माँ ने 9 महीने 10 महीने घर में रखा, कितना कष्ट पीड़ा भोगी है, तब हमें संसार में हुआ सही रूप से 2.5-3 किलो से वजन के रूप में आए। बिना एकदम ऐसा क्विक बस 2 महीने में मेरी संतान प्राप्त हो जाए, मेरे घर में सब मकान बन जाए, बस मेरे बच्चे की नौकरी मिल जाए, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से होता है। उसको किस तरह से और अधिक सुपर में बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, वो हमारे चिंतन में होना चाहिए। बच्चे अच्छे पढ़ाई कर ले, अच्छे चिंतन तो अच्छा है, पर उसके लिए बच्चा क्या तैयारी क्या कर रहा है, आपका उसके प्रति सहयोग कितना है, आप उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना आप उसको बराबर ध्यान से दे रहे हैं, उसके माध्यम से वो बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। पति पत्नी में कला नहीं हो, और अच्छी बात है, कला नहीं होना चाहिए। कला क्यों होती है? कोई बड़े बड़े मुद्दे तो है नहीं, कोई भारत पाकिस्तान वाला युद्ध तो है नहीं पति पत्नी में, कोई ऐसे मुद्दे भी नहीं है वो हो जिससे कि हम रोज रोज लड़ाई करते रहे। कोई मुद्दे ऐसे नहीं, कोई ऐसा टॉपिक भी नहीं है, परंतु एक आपसी सामंजस्य नहीं है। इस कारण से घर में कला वाली सत्या बनती है। कुछ ना कुछ अंध क्रियाएं भी होती है, कुछ तंत्र प्रयोग होते हैं, कुछ विचार प्रयोग होता है, कुछ आसपास के लोग हमें सुख में देखना नहीं चाहते हैं, कुछ नजर दोष भी होता है। ये भी क्रिया निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता ही, हवा का प्रभाव पड़ता है ना। तो 15 दिन पहले कैसा ठंडा मौसम था, और थोड़ा नॉर्मल मौसम आया ना, 15 दिन बाद और थोड़ी गर्मी आ जाएगी, तो हवा का प्रभाव अर्थात मौसम को प्रभाव पड़ता है, प्रकृति का प्रभाव भी पड़ता है। इस प्रकृति में भी ऐसी हमारे आसपास में क्रियाएं अंदर मैली रूप में होती है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य पड़ता है।
आपको, मैं तो किसी को बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है? कुछ लोग आपकी समृद्धि को, आपकी उच्चता को, आपकी वृद्धि को देखना नहीं चाहते, क्योंकि वे खुद प्रयास नहीं करते अपनी समृद्धि, अपनी उन्नति के लिए। उनका काम ये था कि दूसरों काम में किस तरह से अड़चने पैदा की जाए, इसलिए हमें उसका कष्ट पीड़ा में भोगनी पड़ती है। उसका भी निदान करना चाहिए। निदान करते हैं तब हमें समाधान प्राप्त होता है, तो हमें अपने जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाते हैं। समाधान ही नहीं करेंगे, बीमारी का इलाज ही नहीं करेंगे, तो क्या होगा? बीमारी लाइलाज हो जाएगी और कनिष्ठ में स्थिति बन जाएगी। इसलिए जो भी थोड़ी बहुत बीमारी आती है, चाहे शारीरिक रूप से आए या मानसिक रूप से आए या पारिवारिक रूप से आए, उसका समय का समाधान आवश्यक रूप से, तो जीवन में वो समस्या बाधा है विकट नहीं होती है, कनिष्ठ में नहीं होती है। अब उसका समाधान नहीं करें, बस भगवान के भरोसे छोड़ दिया, गुरु जी आपको भरोसे छोड़ दिया, और गुरु के भरोसे छोड़ दिया अच्छी बात है, भगवान के भरोसे छोड़ दिया, भगवान ने भी आज्ञा की है। आप खुद कहते हो भगवान तो कण कण में, भगवान तो रोम रोम में भगवान विद्यमान, बहुत अच्छी बात है, पर भगवान रोम रोम विद्यमान पर उसका आज्ञा का पालन भी करना चाहिए ना। ऐसा ही आप में से एक महान पुरुष है, उनका नहीं, भगवान तो कण कण में विद्यमान है, भगवान मेरे साथ में है, तो मेरा तो कुछ अहित हो नहीं सकता है, कुछ मेरा तो वो कुछ भी जीवन में अहित होगा भी नहीं। ऐसा ही वो आराम से मस्त से जा रहा था, पीछे हाथियों की सवारी, राजा की सवारी आ रही थी, पीछे पीछे हाथी पर बैठकर आ रहे थे, 25-30 हाथी थे, आगे चल रहे थे, पीछे पीछे, बीच लास्ट में राजा चल रहा था। वो महावत चिल्ला रहा था, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। उसने सोचा आपकी तरफ वो चिंतित था ना कि मेरे तो कुछ बिगड़ नहीं सकता है, वो तो बीच रास्ते में चलता जा रहा था। जब पास आया तो हाथी ने सूंड से उठा के दूर फेंक दिया, पटक दिया, गिर गया, हड्डियां टूट गई। गए वो महात्मा जी के पास, गुरु जी आपने तो कहा था कि भगवान कण कण में विद्यमान है, रोम रोम में विद्यमान है, फिर मेरे साथ ऐसी स्थिति क्या हुई, मुझे ऐसा क्या हुआ, स्थिति हुई? तो महात्मा ने कहा कि भगवान कण कण विद्यमान है, सही है, परंतु महावत में तो चिल्ला रहा था ना कि दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। उस समय वो महावत में तो भगवान विद्यमान थे, भगवान में तो कह रहा था ना दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, तो घटना हो जाएगी, तुम्हारे साथ हादसा हो जाएगा, तुम हटे ही नहीं। ऐसा हमारे साथ होता है, सब कुछ भगवान अच्छा करेगा। अरे भगवान तो अच्छा करेगा, पर तो भगवान निर्देश दे रहा है, उसका पालन तो करना चाहिए ना। पालन हम नहीं करते हैं, भगवान का नाम हम लेते नहीं, ईश्वर का नाम हम लेते नहीं है। ईश्वर का नाम ही नहीं होंगे, भगवान की उपासना नहीं करोगे, तो भगवान की शुद्धि हम कैसे, हम जीवन में हम उसको सुश्रेष्ठता से युक्त कर पाएंगे। इसलिए ईश्वर की उपासना, तो थोड़ा पूजा आराधना, मंत्र जाप, आरती वगैरह नियमित रूप से होना चाहिए। नियमित रूप से हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है ना। ठीक उसी तरह से भगवान की उपासना, आराधना, कुल देवता की आराधना, देना, जो भी आपके इष्ट हो उनकी अभ्यर्थना करने से शक्ति की प्राप्ति होती है। उनके महिमा मंडन नहीं होता है, और शिव की महिमा मंत्र जाप कर रहा हूँ या शिव को रोज जल चढ़ा रहा हूँ, शिव भगवान श्रेष्ठ बन जाएगा, ऐसा नहीं है। शिव तो सर्वश्रेष्ठ है ही, ऐसा नहीं है शिव सर्वश्रेष्ठ नहीं है, वह तो सर्वश्रेष्ठ है ही। उसकी शक्तियों को हम बार बार ओम नमः शिवाय, ओम राम जो मंत्र करते हैं ना, तो एक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एक ओम गम गणपति करते हैं तो अर्थात विघ्न हरता स्वरूप में गणपति की चेतना की प्राप्ति होती है, वह मंत्रों का प्रभाव होता है। और जिस तरह से हमारे मन में जो उच्चारण चलता है उसका हमें कुप्रणाम सुप्रणाम हमें अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए निरंतर एक शुद्ध भाव से ईश्वर की अभ्यर्थना 15 मिनट आधा घंटा हमें भगवान के लिए देना भी चाहिए। मुझे समय नहीं मिलता है, अरे समय नहीं मिलता है तो समय एक तो ऐसा है कि पूरा समय खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? सबके पास समय है। नीतीश कुमार जी के पास भी 24 घंटे ही है, नरेंद्र मोदी के पास भी 24 घंटे ही है, आपके पास भी 24 घंटे ही है, और मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी 24 घंटे ही है। ऐसा नहीं को आप उनसे ज्यादा कोई व्यस्त नहीं है, समय वे भी निकालते हैं। आपको समय निकालना चाहिए। उन्नति किसको करनी है? मुझे स्वयं को करनी है। अपने आप को स्वयं के लिए समय तो निकालना चाहिए कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, बाधा है, उसके समाप्ति के लिए कुछ अभ्यर्थना आराधना करूं। अगर आप खुद मंत्र जाप पूजा साधना करेंगे, बच्चे आपके सुसंस्कार में बनेंगे। आप खुद ही पूजा साधना, कोई मंत्र जाप, आरती, दीपक प्रज्वलित नहीं करेंगे तो बच्चों में संस्कार कहाँ से आएंगे? फिर कहोगे बच्चे मेरे मतलब आगे नहीं मानते हैं, बहुत शैतानी करते हैं, बहुत बदमाशी करते हैं, पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते? प्रारंभ में शिक्षा कहाँ मिलती है उसको? घर में ही शिक्षा मिलती है। स्कूल में कितने घंटे जाता है? 4 घंटे 6 घंटे, बाकी 18 घंटे कहाँ रहता है? घर में रहता है। तो उसको ज्ञान कहाँ मिल रहा है? 18 घंटे ज्यादा है, 6 घंटे ज्यादा है? जहाँ 18 घंटे ज्यादा वहां पर ज्ञान मिल रहा है। वहां पर कैसा ज्ञान मिल रहा है? उस तरह से हमारे बच्चों का एक क्रियाओं की प्राप्ति होती है कि बच्चे आज्ञाकारी बन रहे हैं कि शैतान बन रहे हैं। इसलिए प्रारंभ में ऐसा निरंतर एक रूप से संस्कार देते हैं। संस्कार कहाँ से आएंगे?
अंतर संस्कारों को उत्पत्ति करनी पड़ेगी। पति पत्नी में फिर सामंजस्य रहना चाहिए, एक आनंद का भाव रहना चाहिए। मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे पत्नी की ड्यूटी क्या है, वह बराबर दोनों अपना कर्तव्य बराबर निभाते रहते हैं, तो जीवन एक सुखद में बनता है। तो जीवन हमारा भगवान शिव और माता गौरी की तरह बनता है। माँ पार्वती एकाक नहीं मिल गई, भगवान शिव को भी तपस्या करनी पड़ेगी। पार्वती को भगवान शिव एकाक नहीं मिले, उसने भी 12 वर्ष कठोर तपस्या की। ऐसे कोई संकल्प अच्छा दक्ष प्रजापति की पत्नी को, बच्चे को, बेटी को उठा कर ले आता, वो नहीं मिले। भगवान राम ने भी तपस्या की, तब जब सीता जैसी पतिव्रता स्त्री मिली। ये ऐसा साधना तपस्या करने से ऐसे सुस्थितियों की प्राप्ति होती है। तो समझ से साधना नहीं करेंगे तो कैसे उनके सामने से भगवान राम तो थे, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, पुरुषोत्तम उत्तम कैसे बन गए? निरंतर साधना पूजा वृंदा आराधना से उनको जरूरत क्या थी? वे क्यों इन अयोध्या से चले गए? सनातन धर्म का विस्तार करने के लिए, एक सांसारिक मनुष्य को ज्ञान चेतना देने के लिए कि किस तरह से अपने आप को विशालतम बनाया जा सकता है। कोई आवश्यकता नहीं थी। एक जगह जंगल में जाके बैठ जाते, 1400 वर्ष वनवास काट के वापस आ जाते और अयोध्या पर राज कर लेते। इतना उनको बड़ी बड़ी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु एक चिंतन भाव को विस्तार करने के लिए सृष्टि में किस तरह से हम लघु स्वरूप से विशालतम स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण भी चाहते हैं, तो मथुरा वृंदावन में बैठे रहते हैं ना, फिर क्यों इन द्वारका में गए, क्यों फिर कुरुक्षेत्र में गए? उनको जरूरत क्या थी? कभी कोई थी नहीं उनके, परंतु अपने आप को एक ज्ञान प्रदान करने के लिए, कर्म शक्ति का विस्तार करने के लिए वे एक सृष्टि में विचरण किया। जितने भी ऋषि महात्मा संत सन्यासी गुरु हुए, संसार का भ्रमण किया, घर का त्याग किया, अर्थात जो भी जीवन के दुखद रूपी सत्य उनको त्याग करके सुखद स्थितियों को प्राप्त किया। उपासना पूजा अर्चना इन प्रसिद्धि किसकी मिलती है? राजा महाराजा को उपासना के उनकी वंदना नहीं की जाती है। ओहो ये पटना के महाराज बहुत श्रेष्ठ है, उनके फोटो नहीं लगाते, फोटो रखते हैं, गुरु की फोटो रखते हैं, अपने ईश की फोटो रखते हैं, कुल देवता की फोटो रखते हैं, क्योंकि वे ज्ञान प्रदान करने वाले। ओहो आप अपने इष्ट भगवान की फोटो रखेंगे। वो अरबपति खरबती है, वो अपने घर में, आपको क्या मिलेगा? उसे कुछ नहीं मिलेगा, परंतु शक्ति कहाँ से मिलेगी? शक्ति आपको मिलेगी भगवान की उपासना से, और साथ साथ में वो शक्ति का सदुपयोग करने से। बस मैंने भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया, बस भगवान से मैंने प्रार्थना कर लिया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। उसका सदुपयोग करना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योग के साथ साथ भोग वाली स्थिति की प्राप्ति करना चाहिए। भोग मतलब कोई विलासिता वाले या गंदगी वाला भोग नहीं, अर्थात जीवन में जो योग में क्रिया, हमने सुयोग में क्रिया की है तो सुभोग में स्थिति में प्राप्ति होगी, कुयोग में क्रिया की है तो कुयोग में स्थिति में प्राप्ति होगी। जीवन तो घड़ी की भंडोलम की तरह है, इधर जाएगा इधर आएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा। जैसे आप इससे क्या करोगे, वापस लौट के वापस वैसे ही आपके पास आएगा। एक निश्चित रूप से एक गणना है कि जिस समय में, जिस मतलब नक्षत्र में या जिस दशा में किसी की मृत्यु होती है, उसी दशा में पुनः उसका जन्म होता है। वापस ये चक्र घूमता रहता है, 9 ग्रहों का चक्र घूमता रहता है। जैसे शनि की 7.5 होती है, शुक्र की 18 साल की दशा होती है, तो इस तरह से जिस दशा में उसकी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसी दशा में वापस वह जन्म प्राप्त करता है। इतना समय उसको बराबर व्यतीत करना पड़ता है, तब उसको पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है, नए जन्म की प्राप्ति होती है। एक जन्म की प्राप्ति नहीं हो जाती है, मैं वापस उसको वे दशाओं को भोगना, एक ब्रह्मांड में भ्रमण करना ही पड़ता है। कुछ कनिष्ठ दशाओं का उसको एक भोगना भी पड़ता है। कुछ लोग विषाद में आते हैं, नार के स्थिति हमें प्राप्त होती है, वो दशाओं के प्रभाव के कारण से मिलती है। उन इसलिए कहा जाता है कि दिशा सही हो तो दशा हमारी सही रहेगी, दिशा ही सही नहीं है तो दशा हमारी खराब ही रहेगी। गुरु जी मेरी दशा बहुत खराब चल रही है, सदी खड़े आती है, इसका मतलब आपकी दिशा सही नहीं है। गुरु जी मेरा काम नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपके शुक्र तो राहु से आप कर्म नहीं कर पा रहे, अगर आपका कर्म करने में विश्वास नहीं है, कर्म करने का ध्यान चिंतन नहीं है, इस कारण से आपकी जीवन की दशा खराब हो रही है। तो दशा, जीवन की दशा को, जीवन की स्थिति, दशा का मतलब स्थिति को सुधारने के लिए दिशा मार्ग सही होना चाहिए, और उस मार्ग पर निरंतर सक्रिय रूप से चलना पड़ता है। आपने अच्छी एजुकेशन प्राप्त किया है, आपके बिहार क्षेत्र में अच्छे IAS ऑफिसर बनते हैं, एक दिन नहीं बने, कई वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या की, मतलब पढ़ाई किया, तब वे सुश्रेष्ठ में पद पर गए। ऐसे निरंतर क्या क्या अपनी दिशा को एकदम बराबर चित्त दिया और जागृत रखा, तब वे उच्च पद पर प्राप्त हुए।
आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, निश्चित रूप से आपने लघु रूप से प्रारंभ किया और ऐसे श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचाया। व्यापार में घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो आपने जो उच्चतम स्थिति में पहुंचा था उससे बराबर नियोजित नहीं रखा, तो आपको व्यापार में नुकसान हो रहा है। नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, मतलब आपने सही रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की है, तो आपको सही रूप से प्रमोशन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो जैसा हम कर्म भाव कर रहे हैं, वर्तमान में जैसा कर्म कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमें जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति होती है। ये भगवान के घर से लिख के नहीं लाते हैं। भगवान ने तो आपको सुंदर रूप में प्रदान किया है, सुंदर रूप प्रदान किया, देवत रूप प्रदान किया, नहीं तो कीड़े मकोड़ की तरह आपको पुत्र कर देते ना। भगवान ने बहुत सुंदर सुश्रेष्ठ रूप से आपको जीवन प्रदान किया है, उसको किस तरह से और अधिक सुशोभित बनाया जाए वो हमारे हाथ में। भगवान ने कर्मेंद्र ज्ञानेंद्र प्रदान की है, उसे कैसे चेतन जागृत किया जाए वो हमारे हाथ में। उसे जागृत नहीं करते तो बस भगवान आपने मेरे साथ अन्याय किया। भगवान अन्याय नहीं करता है, अन्याय करता तो फिर आप पशु जीवन में जीना, मतलब पशु बना देता ना। अन्याय करता तो क्यों, वो अपने स्वरूप में उसने अपने आपको जीवन प्रदान किया। भगवान मेरे नहीं सुनते, भगवान सबके सुनते, आप स्वयं नहीं सुन पा रहे कि क्या मुझे एक अपना जीवन में एक जो मेरे न्यूनता अभाव तकलीफ है उसको किस तरह से समाप्त करना है, चाहे वो तंत्र पीड़ा के रूप में हो, पिशाच वो उसके रूप में हो, या शत्रु वाला रूप में हो, उसका समाप्तिकरण होना आवश्यक है। नहीं तो ये क्या होगा, लाइलाज बीमारी हो जाएगी, अर्थात उसका जीवन में कोई भी उपाय नहीं होगा। उसी के लिए विशेष रूप से, और जैसा मैंने बताया कि ये शिवरात्रि पर्व सूर्य ग्रहण से युक्त है और होली का पर्व चंद्र ग्रहण से युक्त है। कितने श्रेष्ठ। ग्रहण का मतलब आत्मसात करना, अर्थात उस काल में हमको विशेष साधना पूजा अर्चना गुरु सानिध्य में गुरु निर्देश में या गुरु आज्ञा उसका हमें कोटि गुना लाभ की प्राप्ति होती है। और विशेष रूप से 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ भगवान विश्वनाथ वाराणसी का ज्योतिर्लिंग है। चिंतित भाव होना चाहिए, गुरु सानिध्य में मैं जाकर मैं भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर सकूं, और गुरु सानिध्य में वहाँ शिवरात्रि जो कि सूर्य ग्रहण से युक्त है, निश्चित रूप से भगवान शिव की तरह मैं भी उनके अमृत आराधना करते हुए अपने आप को महामृत्युंजय बना सकूंगा। चिंतित भाव होगा, आप चिंतित भाव रहा तब आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से आए ना, चिंतित रहा तब आए ना। बाकी तो यहाँ औरंगाबाद में तो 5 लाख की आबादी है, 4.5 लाख की आबादी है, तो 4.5 लाख नहीं आए ना, चिंतित भाव नहीं था। आपने कुछ कुछ एक आपके कदमों में एक छलछलाहट थी, कदम आप तभी बढ़े ना, नहीं तो कौन जाए, हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, अगली बार देख लेंगे, क्या करना है, आज तो संडे छुट्टी, आज तो रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, ऐसे ऐसा चिंतित भाव करते हैं तो आप यहाँ पर पहुंच नहीं पाते। एक संकल्प शक्ति भाव था, नहीं मुझे गुरु सानिध्य को प्राप्त करना है और जो भी मुझे चेतना प्रदान करे उससे मुझे आत्मसात करना है। ठीक उसी तरह से ठीक है, शिवरात्रि पर्व भी आप वाराणसी आप आएंगे, निश्चित रूप से आपको एक पति पत्नी बच्चों के साथ आएंगे तो और अच्छा सुखद में सत्य की प्राप्ति होगी। कुछ न कुछ व्यस्तता हो तो कुछ किसी स्वयं के रूप में आप वहां पर एक आगमन होगा तो बहुत अच्छा और सुश्रेष्ठ साक्षीभूत रूप से जो भी हम चिंतन प्राप्त करेंगे उसी के हमें सुचेतना की प्राप्ति होंगे। लाइव रूप में देख लेंगे, ओहो महाकाल विश्वनाथ भगवान का अभिषेक हो रहा है, अच्छा भस्म अभिषेक हो रहा है अब तो, अच्छा अभी भस्म आरती हो रही है, अच्छा अब ये हो रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। कोई टीवी में देखने से या उनके मोबाइल में देखने से वो भगवान शिव की प्राप्ति नहीं होती। स्वयं भीतर में कितना उतारते हैं आप, ड्रोन चला देते हो, गाड़ी के अंदर ड्रोन तो चला देते हो है ना, तो दुर्गा आरती चला देते हो, दुर्गा मंत्र ओम गम गणपति नमः ऐंग रिंग चामुंडा विच ऐंग चामुंडा से, उससे कोई वो दुर्गा मंत्र आपके भीतर में नहीं उतरेगा। स्वयं आपने कितना माला लेकर पूजा स्थान में विराजमान होकर शुद्ध भाव से कैसे बैठे हैं, उस तब हमें उसकी चेतना की प्राप्ति होती है। आप देखो बस मैं तो रोज मैं घर में काम भी कर रहा हूँ और मैंने गणपति मंत्र ओम गम गणपति नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वह सीढ़ी लगा दिया, पेंड्राइव चला दिया, उससे नहीं हुआ। स्वयं मैं कितना मंत्र जाप कर रहा हूँ, कितनी मैं अर्थात अपने आप को भगवान से एकाकार वाली क्रिया कर रहा हूँ, तब हमें भगवान की जो भी चेतना की प्राप्ति होती है, तब हमारे जीवन में सुखों की वृद्धि होती है। इसलिए आज इस अष्टमी पर्व से ही विशेष रूप से प्रहलाद रूपी डंडा होता है, और होली पर्व पर प्रहलाद का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, होलिका जो है नरकश्यप की पहने वो तो विभूत हो जाती है। ठीक उसी तरह से हमारे भी पाप संताप दोष जो भी है ये भस्मीभूत हो सके और निरंतर जीवन में हमें सुफल की प्राप्ति हो, श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो। उसी के लिए विशेष रूप से अभी आप श्रीफल के साथ में दीक्षा प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो भी कामना इच्छा है उस कामना इच्छा के लिए एक कामना इच्छा में एक ही श्रीफल प्राप्त करना है, और
बुधवार को एकादशी मोहिनी एकादशी है। उस मोहिनी एकादशी का मतलब सम्मोहित करने वाली एकादशी, वशीकरण करने वाली एकादशी। उस एकादशी दिवस से 7 दिवस तक वहां प्रसाद रूप में आपको ग्रहण करना है। थोड़ा थोड़ा खाना खाने से पहले प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। तो निश्चित रूप से आपकी जो भी काम इच्छा है वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होने की और अग्रसर हो सके। आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या परीक्षा नजदीक आ रही है, 15 फरवरी से हो रही है या 18 फरवरी से हो रही है सीबीएसई बोर्ड की, तो उसके लिए बच्चों के लिए आप श्रीफल प्राप्त करेंगे और उन्हें प्रसाद रूप में उनको नित्य नित्य थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे। तो निश्चित रूप से उनको ज्ञान बुद्धि चेतना आएगी और भले वे साल भर नहीं पढ़ पाए हो, उधर तो सीख साल भर तक प्रयास करना चाहिए और नहीं कर पाए तो अभी जो परीक्षा में 3 घंटे उनको मिलेंगे, 3 घंटे में वो कैसे अपने जीवन को किस दिशा की ओर मोड़ते हैं, सही तरह से कुछ सवाल लिख आएंगे तो उनकी जीवन दशा अच्छी हो जाएगी। और वह कुछ सवाल छोड़ कर आ जाएंगे, कुछ लिखेंगे नहीं तो दशा उनकी खराब हो जाएगी। उन दशाओं को खराब को स्थिति को सुधारने के लिए और श्रीफल बच्चों के लिए भी प्राप्त करेंगे तो वे सुशिक्षा से युक्त होंगे। प्रसाद रूप में ग्रहण करने से क्या बताया तुमने, प्रसाद ग्रहण करते क्या क्या करता है हृदय में ईश्वर कह देता है ये मुझे भगवान का प्रसाद है, भगवान की मुझे चेतना की प्राप्ति हुई है। बहन बेटे प्रसाद गुड़ का हलवा बनाती है, शक्कर का हलवा बनाती है और तो बाजार में भी मिलता है, पर तो खुद हाथ से बनाती है तो कितना आनंद भाव होता है। ठीक उसी तरह से श्रीफल आप खुद प्राप्त करके पूजा स्थान में रख के विराजमान होते हुए वह उसके प्रसाद रूप नवरात्रि हो, चैत्र नवरात्रि हो या कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो कलश पर श्रीफल क्यों स्थापित किया जाता है कि यहाँ पर मेरे श्री की स्थापना हो सके, इसलिए कलश पर श्रीफल रखते हैं, नारियल रखते हैं ना, और श्रीफल हो 9 दिन तक रखते हैं, 5 दिन तक रहते हैं, गणपति या बैठाते हैं तो हम श्रीफल स्थापित करते हैं। इसलिए निरंतर जीवन में विघ्नहर्ता में सुस्थितियों की प्राप्ति हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो। लक्ष्य क्या क्या बताए थे मैंने, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वह श्रीफल प्राप्त करेंगे। संतान के लिए, पति पत्नी के लिए, परिवार के लिए निश्चित रूप से सुखद स्थितियों की वृद्धि हो सकेगी। और जो भी अभी गुरु दीक्षा और शक्तिपात की दीक्षा है वह भी हम शक्तिपात दीक्षा अभी प्राप्त करेंगे। और गुरु दीक्षा के साथ में उनको एक एड्रेस की पर्ची दी गई है, साफ साफ शब्दों में हिंदी में एड्रेस लिखना है, चाहे बहन बेटियों का हो, चाहे भाई बंधुओं का हो, चाहे बच्चे का हो, पूरा पूरा बच्चे का नाम, पिता का नाम, कौन सा गली है, मोहल्ला है, कौन सा आसपास में कौन सा बड़ा स्टोर है, कोई पेट्रोल पंप है या कोई मॉल है, वो लिखना है। गांव का नाम क्या है, तहसील का नाम क्या है, थाना क्या है, जिला क्या है और मोबाइल नंबर लिखना है। और पूरा पूरा लिखा रहेगा तो आपके पास पत्रिका पूरा सुरक्षित रूप से रजिस्टर्ड डाक से आएगी। साफ साफ पता नहीं होगा रजिस्टर्ड डाक से आपके पास पत्रिका नहीं पहुंच पाएगी तो आपका गुरु से संपर्क नहीं रह पाएगा। आधा दूर आप एड्रेस लिखेंगे बस, बिल्कुल सब जानते हैं, अरे जानते सब हैं, और तो पोस्टमैन को क्यों असुविधा हो, सीधे से आपको साफ साफ अक्षरों में पता लिखा होगा तो निश्चित से तुरंत ही आपके पास में जल्दी आपके पास में पत्रिका या और कोई सामग्री आपको प्राप्त हो जाएगी। भैराराम बस औरंगाबाद, अरे भैराराम औरंगाबाद, भैराराम औरंगाबाद बहुत अच्छी बात है, भैराराम है अच्छी बात है, पर पूरा पूरा एड्रेस लिखा हो तो ज्यादा सुंदरता अच्छा लगता है ना, कि परिचित होता है ना, लोग भी परिचित होते हैं। और कंप्यूटर में भी आपका फील्ड होगा तो एक चिंतित भाव बनता है ना गुरुधाम आश्रम में, उसी तरह पूरा पूरा पता लेके वह भी पर्ची हमें आप प्रदान करेंगे और शक्तिपात की दीक्षा आपको प्राप्त होगी। और श्रीफल प्राप्त करने के बाद में भी जो भी आपके काम में इच्छा मन में धारण करना, श्रीफल आपके हाथ में होगा और उसे हाथ में धारण करते हुए क्या कामना है वो कामना के लिए आपको वह मन में बोलना है। तो शक्तिपात की दीक्षा आता, शक्तिपात का तात्पर्य वह शक्ति ऊर्जा भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा प्रदान करना, जो उसके अंदर स्वभाव में समस्या बाधा है उस समस्या बाधाओं को समाप्त करने की क्रिया प्रदान करना, एक एनर्जी प्रदान करना। ऊर्जा का मतलब एनर्जी प्रदान करना, वह शक्तिभाव का तात्पर्य है। मैं कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाला यह महाशिवरात्रि पर्व आपके जीवन में महामृत्युंजय कारक बने, आपके जीवन में शिव परिवार में माता आद्या लक्ष्मी में, भगवान गणपति का आरती के में, रिद्धि में और भगवान शिव में सब सुखों से आप परिपूर्ण हो सके। अब हम गुरु दीक्षा और शक्तिपात की दीक्षा और श्रीफल की दीक्षा प्राप्त करेंगे, एक सीधी लाइन बना देंगे।